श्री सीताराम। श्री राधे श्याम। कल हमने पूज्य उड़िया बाबा के उपदेश में सुना था कि जगत में सुखी रहने का केवल एक ही उपाय है कि विषयों में सुख ना देखा जाए, क्योंकि विषयों में सुख नहीं है और ठाकुर जी में ही सुख है। और आगे जगत का चिंतन छूट जाए और ठाकुर जी का चिंतन होने लगे, इसी का नाम भक्ति है। आगे हमने देखा कि हमारा विश्वास, हमारा विवेक कैसे बढ़ेगा गुरुजनों के संग से, संतों के संग से और नाम में प्रेम होने से। ये तमाम बातें हमारे जीवन में आएंगी। तो अब हम आगे बढ़े उसके पूर्व, जैसा कि हम 2 मिनट स्तुति करते हैं और मेरी आप लोगों से रोज की तरह प्रार्थना है कि अपने गुरुदेव भगवान, अपने इष्ट भगवान और समस्त हरि संत भक्त जनों की सनिधि में भावमयी उपस्थिति में बैठकर इस सत्संग को सुनने का प्रयास कीजिए और प्रभु से कहिए, हे नाथ, इस मलिन मन को अपनी तरफ आकृष्ट कीजिए और बुद्धि में उन्हीं भावों का प्रवेश करवाइए जिससे मेरा कल्याण हो और जगत का चिंतन छूटे, एकमात्र आपका प्रेम रह जाए, ऐसी मुझ पर कृपा करें। ऐसा आप भाव में प्रभु से प्रार्थना करें। हम 2 मिनट भगवान का नाम कीर्तन और स्तुति करके आगे बढ़ेंगे। श्री सीताराम। श्री राधे श्याम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं, यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्ब फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् करविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्री सीताराम। श्री राधे श्याम। अब हम 2 मिनट भगवान का नाम संकीर्तन करके फिर आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। राधे श्याम। सुमन दीदी, आप 2 मिनट नाम कीर्तन कर लीजिए। राधे श्याम। प्रणाम सभी भक्तजनों को। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री राधे श्याम।
जी श्री सीताराम, श्री राधे श्याम। अब हम प्रभु कृपा से पूज्य उड़िया बाबा का संग करते हुए सत्संग में आगे बढ़ेंगे। हमने यहाँ तक तो सुन लिया था कि संतों के संग से, गुरु के सेवा से और नाम में प्रेम होने से, भगवान नाम की अत्यंत कृपा होने से हमारे अंदर विवेक जागृत होता है और विवेक जागृत होने के बाद जिसके हम अधीन होते हैं उसे विश्वास कहते हैं और विश्वास होने से सब कुछ सिद्ध हो जाता है। जैसा गोस्वामी जी ने भी कहा, बिनु विश्वास भगति नहीं, तेहि बिन द्रवहि न राम, राम कृपा बिनु सफल हूँ, जीवन लह विश्राम। ये हमने सुना है। अब हम 8वें पॉइंट में चलते हैं। पूज्य बाबा कहते हैं कि अनेकों जन्मों के शुभ संस्कार इकट्ठे होने पर श्री कृष्ण में भक्ति होती है। यानी आपके अनेकों जन्म की जब संस्कार, पाप पुण्य की बात नहीं की जा रही है, संस्कार की बात की जा रही है। जब आपके अनेकों जन्म के संस्कार इकट्ठे हो जाते हैं तब आपका ठाकुर जी में प्रेम यानी भक्ति होती है। चाहे वो श्री राम जी हो, चाहे वो श्री कृष्ण हो, श्री नारायण, श्री शंकर, जो भी, तो भगवान की तो अनेकों नाम है, अनेक रूप है, उनमें भक्ति होती है। आगे कहते हैं जन्मांतर सहस्त्राणाम कृष्णे भक्ति प्रजायते, यानी अनेकों जन्मों के, सहस्त्रों जन्मों के कृपा से कृष्ण में भक्ति उपजती है, यानी कृष्ण भक्ति का प्रादुर्भाव होता है। इतना हमें समझ में आ गया कि यदि हम भगवान की भक्ति में लगे हुए हैं, यदि हम भगवान की तरफ चल रहे हैं, तो हमारे 1-2 जन्मों का संस्कार नहीं है, या हमारा ऐसा बचपन से एनवायरमेंट हो गया, जैसी भी सोच हमारी हो, तो हमारे ऊपर बहुत कृपा है कि हम कई जन्मों के संस्कार की फलस्वरूप अब भगवान की भक्ति में प्रवेश कर पाए हैं। इसके लिए अपने आप को बहुत बहुत धन्यवाद दीजिए और प्रभु की तरफ आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए। आगे 9वां है, विषयासक्ति बंधन है, परंतु भगवदासक्ति बंधन नहीं है, क्योंकि भगवान में आसक्ति होने से विषयासक्ति नष्ट हो जाती है। अब ये जो विषयासक्ति है वो हमारे जीवन की सबसे बड़ी बंधन है। हम कहीं ना कहीं आज जी रहे हैं, तो एक कहावत है कि अगर पेट ना होती तो आदमी से आदमी की भेंट ना होती, यानी अगर खाने के लिए व्यक्ति नहीं होता, उसके भोजन की व्यवस्था उससे नहीं करनी होती, तो आज वो विषयों में क्यों पड़ता। क्योंकि गलती कहीं ना कहीं से शुरू होती है। हम जॉब करते हैं, लोगों के साथ झूठ बोलते हैं, छल करते हैं, चालाकी करते हैं, धोखा देते हैं, दुख देते हैं, तमाम प्रकार की बातें। एक बात आप लोग समझिएगा कि हम तो ये कहेंगे कि व्यक्ति अपने लिए भी, मतलब अपने स्व यानी खुद के लिए भी किसी के साथ चोरी, छल, कपट, बेईमानी करके किसी भी चीज को लेने, खाने, पीने या किसी का संग्रह करने का प्रयत्न न करें। लेकिन आज हमारी स्थिति ऐसी है कि हम इतना विषयासक्त हो गए हैं, पुत्र, पत्नी, तमाम प्रकार के विषयों में इस प्रकार जकड़े हुए हैं कि हम किसी से भी अपनों के लिए, किसी अपने को ठगने में
जरा भी संकोच नहीं करते हैं। आपको छोटा सा प्रसंग सुनावे, बहुत प्रसिद्ध दृष्टांत है। महर्षि वाल्मीकि जब लोगों को मारते थे, लोगों का लूट मार करते थे, तो उस समय बड़ी ही क्रूरता के साथ लोगों के साथ पेश आते थे। जब भगवान किसी जीव पर अत्यंत कृपा करते हैं, तो हमने ये लाइन तो सुनाई है कि जब द्रवहि दीन दयाल राघव साधु संगत पाए है। तो देवर्षि नारद जी महाराज वहां से जा रहे थे, उनकी कृपा उनके ऊपर हो गई, क्योंकि संत हृदय नवनीत समाना। संत तो ऐसे भी बड़े कोमल हृदय के होते हैं। उन्होंने उन्हें देखा और कहा कि अरे, ये सब तुम क्यों करते हो? उन्होंने कहा, अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए करता हूँ, तुमसे इससे क्या मतलब? तुम्हें मुझे देखकर ये भय लग रहा है, या तुम बचने का प्रयास कर रहे हो? देवर्षि नारद जी ने कहा, नहीं, मुझे तुम्हारे ऊपर दया आ रही है, भय क्यों लगेगा मुझे? उन्होंने कहा, मतलब एक चीज आप समझिएगा, आप जब संतों और भक्तों के सानिध्य में जाएंगे तो आपका चित्त स्वाभाविक परिवर्तित हो जाएगा। भले आपके अंदर इतनी भी क्रूरता हो, एक प्रकार की परिवर्तन आपके अंदर दिखने को मिलेगी। तो उनके अंदर थोड़ा बहुत तो परिवर्तन हो गया। उन्होंने कहा, जो ये तुम लूट मार कर रहे हो और लूट मार करके अपने परिवार वालों का भरण पोषण कर रहे हो, चोरी बेईमानी कर, इसमें कोई तुम्हारा साथ नहीं देगा। पूज्य मलुक पीठ वाले बाबा एक बड़ी सुंदर प्रसंग सुनाते हैं कि वाल्मीकि जी एक ब्राह्मण परिवार से थे, लेकिन संजोगवश कोल भीलों की सन्निधि में रहते रहते राक्षसी प्रवृत्ति के हो गए थे। तो उनके अंदर एक साधुता तो थी ही, और वे बड़े विद्वान भी थे, लेकिन थोड़ी सी समस्याएं होने के कारण उनका जीवन बड़ी राक्षसी प्रवृत्ति का हो गया था। तो उन्हें थोड़ा सा लगा, तो पाप पुण्य का डर तो लगा। उन्होंने कहा कि तुम बचने के लिए ये सब कह रहे हो, तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी झूठी झूठी बातों में आ जाऊं और तुम्हें छोड़ दूं। उन्होंने कहा कि छोड़ना क्या है, मुझे बांध कर जाओ और अपने परिवार में पत्नी पुत्र भाई जो भी है उनसे पूछ करके आओ कि मैं ये जो पाप कर रहा हूँ, चोरी बेईमानी कर रहा हूँ, इसका तुम भागीदार बनोगे? उन्होंने कहा, ठीक है, हम तुम्हें बांध करके अभी हम पूछ के आते हैं, तुम्हारी सारी चालाकी अभी निकाल देंगे। तो उन्होंने उनको बांध दिया और वे अपनी पत्नी के पास गए। उन्होंने कहा, उनकी पत्नी ने कहा, अरे, आज आप बड़े जल्दी चले आए। उन्होंने कहा, जी, आज हम थोड़ा जल्दी आए हैं। कुछ मेरा एक प्रश्न है कि मैं ये जो तुम लोगों को खिलाता पिलाता हूँ, इससे तुम्हें सुख मिलता है? उन्होंने कहा, बहुत सुख मिलता है, किसको सुख नहीं मिलेगा? आप इतना बढ़िया बढ़िया चीज लाते हैं, हमें खाने को मिलता है, हमारा जीवन बहुत सुखी है, आपकी जैसा पति सबके पास होना चाहिए। उन्होंने तब तो वो बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, दूसरी बात ये कि मैं ये जो चीजें लाता हूँ तुम्हें पता है? उन्होंने कहा, हमें क्या इससे लेना देना, आप हमें चाहे जैसे खिलाओ। उन्होंने कहा, मैं लूट मार करके तुम्हें ये सब खिलाता हूँ, ये सब तुम्हें पता है? उन्होंने कहा, देखिए, आप हमारे पति हैं, आप हमें अगर 2 रोटी कम खिलाएंगे तो भी हमें आपके साथ रहना है, और आप झूठ करके, चोरी करके, बेईमानी करके 10 रोटी ज्यादा खिलाएंगे तो भी हम आपके हैं, क्योंकि हम आए आपके नीचे हैं, आप हमारे नीचे नहीं आए हैं, यानी मैं आपकी पत्नी हूँ। तो उन्हें बड़ा दुख हुआ। उन्होंने कहा, मतलब मैं ये जो जो पाप कर रहा हूँ, ये जो पाप करके तुम लोगों को खिला रहा हूँ, इसका तुम लोग भागीदार नहीं बनोगे? उन्होंने कहा, बिल्कुल नहीं, मैं क्यों भागीदार बनूंगी? आप पाप करते हो, आप भोगोगे, आपको सजा मिलेगी, हमें क्या? हम तो आपके अधीन है, आप चाहे जैसे खिलाओ। तो उन्हें बड़ा चोट लगा। उन्होंने कहा, अरे, ये क्या हो गया मेरे साथ? फिर ये देवर्षि नारद जी के पास गए। उसके बाद की घटना आप लोगों को याद है
तो कहने का तात्पर्य ये है कि हम विषयासक्ति के बंधन में इतने लीन ना हो जाए कि किसी को देख करके हमारे अंदर द्वेष आने लगे कि ये मेरा पड़ोसी है, ये मेरे गांव का है, इसने मेरा अहित किया, इसके साथ मैं छल करूंगा, मेरे लड़के के लिए ही तो मैं चोरी कर रहा हूँ। आदमी अपने अपनों के लिए ही तो झूठ बोलता है, अपनों के लिए ही तो कमाता है, अपनों के लिए ही तो चोरी बेईमानी करता है। याद रखिएगा, वो जीव है, उसके अपने बंधन है, उसके अपने कुछ क्राइटेरियाज है, उसके अपने कुछ सुख और दुख है, जिसके वशीभूत होकर वो आपके साथ मिला हुआ है। एक समय ऐसा आएगा, वो आपको छोड़कर चला जाएगा और आप उसको छोड़कर चले जाएंगे। दोनों का मार्ग अलग होगा, उसका अलग, आपका अलग। इसीलिए मेरी विशेष प्रार्थना है कि विषयासक्ति के चक्कर में पड़कर कभी अब ऐसा ना करे कि अपने पुत्र के लिए, अपने भाई के पुत्र को दुख दे, उसके हिस्से का सामान का हनन करे। ये सब बिल्कुल ना करे। बिल्कुल निरपेक्ष बुद्धि से, सापेक्ष होकर सबके लिए, एकदम सब में भगवान को देखते हुए सबकी समान भाव से सहायता करे, ऐसा आपका स्वभाव होना चाहिए। हो सकता है लोग आपको यहाँ पर मूर्ख समझे, पागल समझे, लेकिन आप भगवान की नजर में कभी पागल नहीं होंगे। ठीक है, आप ईमानदारी से जो कमाइए, अपने परिवार वालों के लिए थोड़ा ज्यादा कीजिए और किसी और के लिए थोड़ा कम कीजिए, लेकिन ईमानदारी से कीजिए। ये नहीं कि आप चोरी बेईमानी करके करके अपने परिवार को बड़ी अच्छी अच्छी चीजें दिला रहे हैं, लोग आपकी बड़ी वाहवाही करेंगे। याद रखिएगा, ये वाह वाह जो है ना, इसको उल्टा करके देखिएगा तो इसमें हवा हवा भी है, उसी हवा हवा में उड़ जाइएगा। इस पर आप ध्यान देने का प्रयत्न कीजिएगा। आप जो ईमानदारी से कमाइए, धर्म पूर्वक कमाइए, उसमें भी सर्वथा प्रभु को देखते हुए कि नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं जितनी भी संपदा है सब तुम्हारी है, तो तुम्हारे नाते इन लोगों की सेवा कर रहा हूँ। मैं नहीं जानता मेरे पास कौन है, कैसा है, मुझे इन सब से कुछ लेना देना नहीं। तो आप उनके नाते सबकी सेवा कीजिए और किसी से ज्यादा मतलब न रखिए। कहने का भाव ये है कि विषयासक्ति का बंधन बड़ा ही जटिल है। अगर उससे आप बचना चाहते हैं तो भगवदासक्ति का बंधन अपने जीवन में ले आइए। ठाकुर जी से प्रेम कीजिए, ठाकुर जी की सेवा कीजिए, ठाकुर जी को अपना मानिए। कितने लोग ऐसे हैं जिनके पास बहुत पुत्र है, वो ठाकुर जी को नहीं देखते, अपने उन्हीं पुत्र पत्नी में पागल हुए पड़े। और जिनके पास नहीं है, वो पुत्र पत्नी के लिए पागल है कि मुझे मिले, मुझे मिले। क्या हो जाएगा इससे? आप क्या सिद्ध कर लीजिएगा? वो आज है कल नहीं, संसार मुसाफिर खाना है, वो सोने वाले जाग जा। ये जो आप सो रहे हैं ना, इससे थोड़ा सा बाहर निकलिए, अपने आप को देखिए कि मैं कहाँ हूँ। आप लोग सत्संग सुनिए, विचार कीजिए कि मेरी क्या स्थिति है, मुझे कहाँ जाना है। क्या हमारा मन स्वाभाविक ठाकुर जी में लगा हुआ है? क्या हमारा मन वृंदावन, अयोध्या, काशी ठाकुर जी के लिए तड़प रहा है? क्या उनके लिए हम बेचैन हैं? इन सब पर आप थोड़ी सी दृष्टि डालिए, इन पर अपने आप को केंद्रित कीजिए। आपके पास बच्चे नहीं है, आपके पास पति नहीं है, आपके पास आपकी शादी नहीं हुई, अरे मस्त रहिए, ठाकुर जी से प्रेम कीजिए। उनसे बड़ा कौन होता है? भगवान भोलेनाथ ने कहा, उमा राम सम हित जग नाही, गुरु पितु मात बंधु को नाही। भगवान से जिस दिन आपका प्रेम हो गया, उस दिन आपकी ये जो विषयासक्ति है, ये स्वाभाविक भाविक नष्ट हो जाएगी, आपको नष्ट नहीं करना पड़ेगा। इसीलिए विषयासक्ति के बंधन का कारण है किसी को अपना मान लेना। संसार मन से बनता है, शरीर से नहीं बनता। शरीर से तो आप कई जगह, कई परिस्थितियों में ऐसे पड़े होते हैं जहाँ लोग आपको देख करके सोचते होंगे ये मेरा है, लेकिन आप तुरंत
उसे मन से त्याग देते हैं। जिस प्रकार आप किसी रेलगाड़ी में सफर करते हैं, रेलगाड़ी में घूमते हैं, तो वहां आप ध्यान नहीं देते। इतने सारे लोग आपको मिलते हैं, इतने सारे लोग आपसे बातें करते हैं, तो क्या आप सबसे संबंध ही बनाते हैं? बस ऐसे ही स्वाभाविक ये सब लोग आपसे मिले हुए हैं। जब तक इनका एक नियत समय है, पाप पुण्य का, तब तक भोगेंगे और चले जाएंगे। इसलिए आप लोग ध्यान दीजिए, विषयासक्ति से बंधन से मुक्त होना है तो केवल और केवल प्रभु का शरण लीजिए और उन्हीं की शरणागति में रहने का स्वभाव बनाइए। अगर विषयासक्ति के बंधन से मुक्त होना है तो प्रभु का नाम लीजिए, प्रभु से प्रेम कीजिए। थोड़ी थोड़ी देर पर उन्हें देखने का, उन्हें याद करने का स्वभाव बनाइए, जिससे आपको सुख मिले। इस बात पर आप ध्यान दीजिए। तो इतना आप लोगों को समझ में आ गया, विषयासक्ति का बंधन है, परंतु भगवदासक्ति का बंधन नहीं है। यानी विषयासक्ति में आप बंध सकते हो, पर भगवान के आसक्ति होने पर आप बंधोगे नहीं, आप मुक्त हो जाओगे, आप सर्वथा प्रभु के प्रेम में डूब जाओगे। तो इस संसार के चक्कर से मुक्त होना है। तो अभी हमने ऊपर सुना कि ठाकुर जी की भक्ति करोड़ों जन्मों की जब संस्कार इकट्ठे होते हैं तब हमें भक्ति मिलती है, और वो भक्ति हमें संसार की थोड़ी करनी है। अगर हमारा मन थोड़ा सा भी भगवान में लग रहा है, थोड़ा सा भी ठाकुर जी की तरफ आकर, स्वाभाविक है आप यहाँ पर मेरी बात को सुन रहे हैं तो आपको निश्चित भगवान से ज्यादा नहीं, अगर हम कहते हैं कुछ लोग बड़े अच्छे लेवल पे होंगे जो भगवान से खूब प्रेम करते होंगे, कुछ लोग थोड़ा सा ही करते होंगे, लेकिन कृपा तो है ना, करोड़ों जन्मों का संस्कार इकट्ठा तो हुआ है ना, जो भगवान की भक्ति हमें मिली है। तो उस भक्ति का अब हमें सदुपयोग करना है। सदुपयोग कैसे? कि भगवान से संबंध बनाइए, विषयों से संबंध नहीं। विषय संबंध बनाने से क्या प्राप्त होगा? कष्ट ही कष्ट होगा। परम श्रद्धेय स्वामी जी कहते हैं, यदि दुख, अशांति, क्लेश, पीड़ा चाहते हैं तो संसार से संबंध जोड़िए। यदि शांति, प्रेम, करुणा, दया, निर्द्वंद होकर, मुक्त होकर जीना चाहते हैं तो प्रभु से प्रेम कीजिए। चुनाव आपके ऊपर है कि आपको क्या चॉइस करना है, क्योंकि भगवान ने समस्त जीवों को स्वतंत्र करके छोड़ा है। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि तुम यहाँ आओ, तुम वहां मत जाओ। उन्होंने कहा जहां तुम्हारा मन करे वहां जाओ। उन्होंने दो ऑप्शन दिया, भक्ति करो तो भी मेरा नाम लो, संसार में जाओ तो भी मेरा नाम लो। इन सब चीजों पे ध्यान दीजिए। तो ये बड़ी अच्छी बात कि हमारी विषयासक्ति नष्ट कैसे होगी? जब हम भगवान में आसक्त हो जाएंगे। सीधे शब्दों में 10वें पॉइंट में है, बाबा कहते हैं, आसक्ति किए बिना जब हम रह नहीं सकते तो फिर हमें भगवान में ही आसक्ति करनी चाहिए, चाहे सगुण साकार हो, चाहे निर्गुण निराकार हो। जिस ओर दृढ़ संकल्प होगा उसी में आसक्ति होगी। देखिए, आसक्ति किए बिना हम और आप नहीं रह सकते, क्योंकि हमारा स्वभाव है कि किसी न किसी में आसक्ति हो, चाहे वो कोई काम होगा, चाहे वो कोई व्यक्ति होगा, चाहे मोबाइल फोन होगा, चाहे वो कुछ भी हो, माने आसक्ति होनी ही होनी है। तो स्वाभाविक भगवान में आसक्ति कर लो। आसक्ति ऐसे कि जिस प्रकार हमारे घर में कोई छोटा बच्चा पैदा हो या कोई ऐसी व्यक्ति आपको मिलता है तो हम कुछ चीज, कोई भी चीज दुकान पे लेने जाते हैं, खाने जाते हैं, तो लोग कहते हैं ना, अरे उसके लिए भी ले लो, अरे मेरा वो, उसके लिए तुमने ये नहीं लिया, अरे मेरे वो, उनके लिए तुमने ये नहीं लिया, मेरा बच्चा है, छोटे वाले बच्चे के लिए ये ले लो, बड़े वाले बच्चे के लिए ये ले लो, हम ये नहीं खाएंगे, उसको खिलाएंगे।
उसको बड़ा अच्छा लगता है ये। ऐसे ही आप मार्केट में जाए, कोई अच्छी चीज दिखे तो आपके अंदर भाव आवे कि अरे ये मेरे ठाकुर जी खाते तो कितना अच्छा रहता, उनको पहले खाना चाहिए। ये मेरे ठाकुर जी के लिए मिलता तो कितना अच्छा रहता। हम कोई बात सुने, अरे ये मैं अपने ठाकुर जी को बताता कि देखो देखो आज मैंने ये सुना, ऐसी ऐसी बातें होती है। अरे ये मेरे ठाकुर जी को जाने, ये मेरे ठाकुर जी माने। हमारी सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी, जैसे हम स्वाभाविक एक रहता है ना कि अगर हम ये चीज उनको खिला दे तो वो बड़े प्रसन्न हो जाएंगे। ऐसे हमें माखन दिखे, मिश्री दिखे, कुछ भी दिखे, अरे ये मेरे ठाकुर जी खाते तो बहुत प्रसन्न होते। आज मैं उन्हें बड़ी प्यार से खिलाता, थोड़ा थोड़ा करके खिलाता, क्योंकि उनके मुंह बड़े छोटे हैं, उन्हें मैं धीरे धीरे खिलाता। तो ये चीज आपकी होनी चाहिए। तो आसक्ति कैसे बढ़ेगी? आपको सारी चीजें, सारे काम केवल और केवल ठाकुर जी के लिए करना आना चाहिए आपके मन में। ये सत्संग जो आप सुन रहे हैं, ये बातें जो आप सुन रहे हैं, ये यही तक सीमित न कीजिए, अपने जीवन के प्रयोग में लाइए। बिना प्रयोग किए कुछ नहीं हुआ, बिना निधिध्यासन के, बिना अपने जीवन में मनन के कुछ नहीं होने वाला। नहीं तो हमने आज नहीं कई बार सत्संग सुना है, लेकिन कुछ हुआ क्या? भगवान भोलेनाथ कहते हैं, राम कथा सुंदर करतारी, संशय बिहदु रामधारी। भगवान की कथा एकदम ऐसी ताली के समान है जो हमारे संशयों को उड़ा देती है। संशय रूपी जो पक्षी इस शरीर रूपी वृक्ष पर बैठे हुए हैं, जैसे एक ताली बजाने पर सारी चिड़िया उड़ जाती है, ऐसे ही सत्संग में आने से हमारा सारा संशय दूर हो जाता है। और सत्संग वही जो हमें प्रभु की तरफ बढ़ने की प्रेरणा दे, सत्संग वही जिससे हमारा मन प्रभु की तरफ लगे, प्रभु की याद में जुड़े, वही सत्संग है। तो आप लोग प्रयास कीजिए कि आसक्ति प्रभु में कीजिए, चाहे वो निराकार हो, चाहे वो साकार हो, चाहे राम जी, चाहे ठाकुर जी, जिनमें भी हो एकदम पागल हो जाइए। जिस तरह माताओं की जिनकी शादी वगैरह हो गई है, जिनके बच्चे वगैरह हो गए, तो उनकी आसक्ति एक हाई लेवल पे होगी। जैसे उन्हें कोई बच्चा पैदा होता है तो वे अब खुद कुछ नहीं खाते, लेकिन अपने बच्चे के लिए परेशान रहते हैं। बिल्कुल ऐसे स्वाभाविक आपको ठाकुर जी से प्रेम हो जाए, आप कुछ अपने लिए खाइए ना खाइए, लेकिन अपने ठाकुर जी के लिए बचा के रखिए। सवेरे जैसे होता है ना, माताएं खुद कम खाती है, सवेरे बच्चों के लिए बचा के रखती है, या बच्चों के लिए सुबह उठ जाती है कि नहीं नहीं वो नहीं खाएगा, सुबह स्कूल नहीं जाएगा, परेशान। बस ऐसे ही कि भाई मेरे ठाकुर जी घूमने जाएंगे, टहलने जाएंगे, तमाम भक्तों को दर्शन देने जाएंगे, तो मैं उनको खिला दूं, पिला दूं, बढ़िया नहला दूं, धुला दूं। लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे कि अरे ये तुम किसके ठाकुर हो? कहेंगे हम तो उनके ठाकुर हैं। तुम्हें वो नहलाती नहीं क्या? तो ठाकुर जी कहेंगे नहीं, क्या करें, जैसे करती है वैसे करे। तो ये एक भाव है, मतलब ऐसा कुछ होता नहीं है, पर मैं भाव की बात कर रहा हूँ कि आपके ठाकुर जी मान लीजिए गए कुछ घूमने टहलने किसी भक्त के यहाँ, और किसी भक्त ने पूछा कि महाराज आज बड़े आप भूखे लग रहे हो, क्या वो आपको खिलाती पिलाती नहीं? तो ठाकुर जी कहेंगे नहीं, थाली उठा के ले आई है, घर पे रख दी है, एकदम भूखे पड़ा रहता हूँ, देखता रहता हूँ, खुद तो बढ़िया बढ़िया खाती है, मुझे बर्फी काजू यही सब दे देती है, उसको लगता है कि मैं यही सब खाता हूँ। तो जो आप खाइए, माने आपके घर में खाना किसी व्यक्ति के लिए न बने, आपके ठाकुर जी के लिए बने। आप खाना अपने ठाकुर जी के लिए बनाइए। लोग इतना ज्यादा खुश हो जाते हैं पति के आ जाने पे, बच्चे के आ जाने पे, उसके पसंद का भोजन बनाते हैं। और हमें दुख इस बात का होता है, हम अपने ठाकुर जी के लिए कभी उनके पसंद का भोजन नहीं बनाते। हम उनके लिए कभी एक प्यार से रोटी नहीं बनाते, ये रोटी मेरे ठाकुर जी खाएंगे, इसको मैं किसी को नहीं दूंगी। ये सब्जी मेरे ठाकुर जी पहले खाएंगे, ये चीजें मेरे ठाकुर जी पहले। ऐसा कभी होता है क्या? तो भगवान तो, हम ये नहीं कह रहे हैं कि आपकी रोटी सब्जी के लिए वो पागल है, आपकी काजू बादाम के लिए वो पागल है,
उन्हें तो बस चाहिए भाव। भाव माने सबसे पहली चीज मेरे ठाकुर जी। कोई भी हो, मन में हम दिखावा करके कहेंगे कि अरे ये सब तुम्हारे लिए बना है, कि टेंशन काहे लिए, तुम्हारे लिए इतना अच्छा अच्छा भोजन बनाया है, लेकिन अंदर से आवे कि ये मेरे ठाकुर जी के लिए है, ये मेरे लाला के लिए है, मेरे लड्डू गोपाल के लिए है, तब देखिएगा वो ठाकुर जी आपकी सहायता करने के लिए आएंगे। और वही तो कर रहे हैं। कर कौन रहा है? तो कहने का मतलब कि आप आसक्त होइएगा जरूर, चाहे जिसमें आसक्त होइएगा। आप आसक्त हुए बिना रह नहीं पाएंगे, ये आपको भी पता है। तो इसीलिए अभी से अपने ठाकुर जी में लग जाइए। विनय पत्रिका में गोस्वामी जी कहते हैं, अंत तो ही तजेंगे पामर, तू न तजे अब ही पे। यानी ये लोग सब तुम्हें आखिरी में त्याग देंगे, तो अभी से आप लोग त्यागने के लिए मन से तैयार हो जाइए। शरीर से किसी को मत त्यागिए। शरीर से कोई कहे कि क्या तुम मुझसे प्यार करते हो, तो आप कहिए अरे तुम्हारे सिवाय मेरी जिंदगी में है कौन, तुम्हारे अलावा मेरी जिंदगी में है कौन। और अंदर से भाव हो कि मैं ठाकुर जी को कह रहा हूँ कि प्रभु आपके अलावा मेरी जिंदगी में है कौन, आपके सिवाय मैं किसी और से क्यों प्यार करूंगा, किसी और को मैं क्यों देखूंगा, आपके अलावा है कौन। ये आपके अंदर भाव होना चाहिए। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हम आसक्ति किए बिना नहीं रह सकते। तो अपनी आसक्ति को क्या करें? सगुण या निर्गुण भगवान में लगाने का पूरा पूरा प्रयास करें, और दृढ़ संकल्प होकर कि मुझे अपने प्यारे के लिए सब कुछ करना है। नहाना है, धोना है, सजना है, संवरना है, कपड़े पहनना है, खाना बनाना है, सोना है। जो भी आप करें, जो भी आप करें, सब अपने ठाकुर के लिए और किसी के लिए नहीं। और किसी के लिए मत कीजिए। कोई भी हो, नींद आ रही है, शरीर आराम करेगा। क्यों आराम करेगा? ताकि मैं भजन कर सकूं अपने ठाकुर के लिए। मैं नहा रहा हूँ क्यों? क्योंकि मैं अपने ठाकुर को छू सकूं। मैं कपड़े पहन रहा हूँ सुंदर क्यों? क्योंकि मैं अपने ठाकुर को दिखा सकूं। मैं खाना बढ़िया बना रहा हूँ क्यों? क्योंकि मेरे ठाकुर खाएंगे। मैं किसी से बातें करता हूँ क्यों? क्योंकि मेरे ठाकुर बीच में है और वो सुन रहे हैं। उन्हें मेरी बातें सुनने में बड़ा अच्छा लगता है। जैसे कोई कोई प्रेमी होते हैं ना, वो बोलते नहीं, वो केवल आपकी बातें सुनते हैं बैठ के। वो कहते हैं और बोलो, बड़ा अच्छा लगता है, और बोलो। ये है। तो इतना आप लोग को समझ में आ गया कि आसक्ति किए बिना आप रह नहीं सकते। और आसक्ति कहाँ करनी है? ठाकुर जी में। इसके लिए आप तैयार रहे। अब 11वां पॉइंट है, बाबा इसमें कहते हैं एक ओर भगवान है और दूसरी ओर सारा संसार है। हमको एक जगह प्रेम करना है। यानी एक ओर भगवान है और एक ओर पूरा विश्व है, पूरा संसार है। और प्रेम हमको एक ही जगह करना है, तो दूसरी जगह छोड़ना पड़ेगा। अब भाई स्वाभाविक है, अगर आप भगवान में लगेंगे तो संसार छूटेगा, और संसार में लगेंगे तो भगवान छूटेंगे। कहते हैं जैसे लड़की ससुराल जाती है तो पिता के घर को बड़े दुख से छोड़ती है, पर ससुराल में मन लग जाने पर पिता का घर बहुत कम याद आता है। इसी प्रकार साधक को सारे संसार से आसक्ति हटाकर भगवान में प्रेम करना चाहिए। आरंभ में दुख सा होगा, थोड़ा सा दुख होगा कि आपके अंदर एक भाव आएगा कि अरे मेरा लड़का छूट जाएगा, मेरे पुत्र छूट जाएंगे, मेरे पति छूट जाएंगे। थोड़ा सा दुख होगा। बाबा कहते हैं परंतु भगवान में प्रेम होने के बाद संसार याद ही नहीं आवेगा। यह मोह केवल वेदांत विचार से थोड़ा ही छूटेगा, क्योंकि आजकल वेदांत विचार वाले तो बहुत देखे जाते हैं, परंतु मोह बिरलों का ही छूटता है। इसीलिए भगवान का आश्रय लेकर निरंतर भगवान का भजन करने से ही मोह छूट सकता है। अब सुनिए, देखिए हम किसी एक जगह प्रेम कर सकते हैं, चाहे संसार में करें चाहे भगवान में करें। अगर भगवान में लगेंगे संसार छूटेगा, और संसार में लगेंगे तो भगवान छूटेंगे। यानी आप एक जगह जाएंगे तो दूसरी जगह स्वाभाविक छूटना ही छूटना है।
जैसे इतनी माताएं ऐसी हैं, बहनें ऐसी हैं जिनकी शादी विवाह हो चुका है, तो वे जब अपने मायके से ससुराल गई होंगी तो मायके के लिए थोड़ा दुख हुआ होगा, लेकिन धीरे धीरे मैनेज करते करते वो चीजें आराम से छूट गई। आज उन्हें कोई तकलीफ नहीं होता है। इसी प्रकार जो साधक है, जो भगवान की प्रेमी है, वे अपने मन को धीरे धीरे हटावे, अपने पुत्र से, अपने भाई से, अपने पति से, सब कुछ अपने ठाकुर जी को माने। सब कुछ मैंने अभी बताया ऊपर कैसे मानना है, कैसे करना है। बस धीरे धीरे जिस दिन आपको भगवान से प्रेम हुआ, ये संसार याद आना खत्म हो जाएगा। हम सच बता रहे हैं आपको, मैं अपनी तारीफ की बात नहीं कर रहा। अगर मेरे सामने आज मृत्यु आ जाए तो मुझे ये नहीं है कि मैं ग्रुप वालों को सूचित कर दूं, या मेरी मोबाइल मुझे दे दो, या मेरी इस भाई से मिला दो, उस भाई से बात करा दो, या मुझे ये चाहिए वो चाहिए। मुझे किसी भी चीज से 1% की आसक्ति नहीं है। किसी भी चीज से ये कहने का विषय नहीं है, क्योंकि कहने से फिर ये लगता है कि कहा क्यों जा रहा है। लेकिन अंदर की बात बता रहा हूँ कि मुझे किसी एक भी पर्सन में कोई आसक्ति नहीं है। जब मैं ध्यान से बैठ करके देखता हूँ तो मुझे लगता है कि ये लोग ठीक है, आसक्ति बढ़ गई है, आसक्ति बन गई है थोड़े समय में, थोड़ी चीजों को करते करते, लेकिन क्या ये मरने के बाद मेरे साथ जाएंगे? क्या ये वास्तव में मेरे सगे संबंधी है? क्या यही मेरे साथ आए थे? क्या इनके लिए ही मैं आया था? तो जब ये बैठ कर विचार किया जाता है तो फिर मन में आता है, ला, कोई भी नहीं मेरा है। और बैठ करके खूब आनंद में मृत्यु सामने खड़ी हो और मैं मुस्कुरा करके यही कहूंगा कि आओ और चलो। ये चीज है। तो आप लोग भी अपने जीवन को ऐसे ही बनाने का प्रयास कीजिए कि आपकी लाइफ में कोई एक चीज ना रह जाए। यानी आप जिस क्षण मृत्यु को प्राप्त होने वाले हो, आपके जीवन में यहाँ तक कि आप इस शरीर के प्रति भी आपको जरा सा भी कष्ट ना हो, आपका शरीर पीड़ा में हो, आप प्रसन्न कि ठीक है, इससे क्या मेरा संबंध, कि चाहे कट जाए, मर जाए, हमसे क्या मतलब। तो कहने का मतलब कि संसार में कहीं भी देखिए, बड़ी बड़ी बातें करना, वेदांत की बातें सुना देना, किसी को उपदेश दे देना, ये सब संसार मिथ्या है, सब संसार। वास्तव में वैसा जीना, ये बड़ी बात है। क्योंकि एक बात याद रखिएगा, आपके ऊपर उसी व्यक्ति का प्रभाव पड़ेगा जो वास्तव में उन चीजों को अपने ऊपर अप्लाई करता हो। मैं सच बता रहा हूँ, इतना बड़ा ग्रुप है, इतने सारे लोग हैं, कि मेरे जीवन में बहुत सारे लोग हैं, लेकिन मैं सबसे सावधान, सबसे सावधान कोई भी मेरा नहीं है। किसी के प्रति न मुझे कोई मोह है, न मुझे कोई द्वेष है, किसी से कोई द्वेष भी नहीं है मेरा। जो भी हो, जैसा भी हो, अगर वो आज मुझे गाली दे जाए मैं फिर भी प्रणाम कर लूंगा, अपनी ही गलतियों को देखूंगा। कोई मुझे बहुत प्रेम करे, सावधान, ये क्यों प्रेम कर रहा है, कि भगवान में लगे, मुझसे क्यों प्रेम कर रहा है। तो कहने का मतलब, मुझे किंचित मात्र भी आप लोगों से कोई मोह नहीं है, किसी से भी। ये 4 बजे समय से, ये सत्संग से, किसी से भी नहीं। बस ये अपनी खुशी के लिए, अपने प्रभु की प्रसन्नता के लिए उठ जाता हूँ और करता हूँ। ये चीज आप लोग अपने जीवन में उतारने का प्रयास कीजिए, क्योंकि बड़ी बड़ी बातें कहना आसान है। एक दिन 1 घंटा बैठ करके अंदर से विचार कीजिए, आपका मन ऐसे आपको रुला देगा ना, जैसे आप शरीर, संसार, लोग सबको छोड़ने की बात करेंगे, उसके साथ मिल के तुरंत आपको वो रुलाएगा कि अरे, तुम्हारा भाई छूट जाएगा, तुमसे कितना प्रेम करता है, तुम्हारी माँ छूट जाएगी, ये तुम्हारे लिए दिन रात मरती है। अरे है, झूठा संसार, झूठा नाता, इन लोगों के लिए मन बहका रहा है। इस चीज पे आप ध्यान दीजिए। भगवान ने गीता में कहा, देवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामी वही प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति थे। गीता 7वें अध्याय का 14वां श्लोक है, इसलिए आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो कहने का मतलब ये है कि आप निरंतर भगवान का आश्रय लीजिए। वास्तव में भगवान के अलावा कोई है नहीं। अरे हम कितने मूर्ख हैं, कितने
बेवकूफ है कि भक्ति का ढोंग कर रहे हैं, भक्ति करके दिखा भी रहे हैं सबको, लेकिन आज तक हमारे ठाकुर हमें आभास तक नहीं हुए, हमारे ठाकुर हमें दिखे नहीं। हम बस एक भरोसे जी रहे हैं कि आज दिखेंगे, आज दिखेंगे। अरे आपको अंदर से उनके लिए एक उनकी झलक आपको पाने की चाह नहीं है? आप उनकी एक बाकी अदा को नहीं देखना चाहते? ये बैठ कर के तड़पिए, रोना आना चाहिए आपको कि ये ठाकुर एक दर्शन तो दे दो, क्योंकि तुम ही मेरे हो, तुम्हारे अलावा कोई है नहीं, और तुम मुझे दिखते नहीं। कैसी विचित्र दशा है, मैं कहाँ जाऊंगा तुम्हारे अलावा? कौन है जो मुझे संभालेगा? ये पुत्र पत्नी भाई बहन, इन सब में तुम फंसा दिए हो, माया में तुम डाल दिए हो। हमें नहीं पता भाई तुम्हारा ज्ञान क्या है, तुम शास्त्रों में क्या समझाते हो कि परिवार को मैनेज करो, सब में मुझ में देखो। मैं नहीं देख पा रहा हूँ, तुम कृपा करो मुझ पर। हमें पहले तो तुम्हें ही देखना है, बाकी तब तो समझ में आएगा। हमें आसक्ति नहीं हो रही है तुमसे, प्रेम नहीं हो रहा है तुमसे। हम झूठे नाम लेते हैं और अंदर से एक मन ये कहता है कि क्या कर रहे हो तुम ये सब नाटक, कहाँ तुम्हें भगवान मिले। तो हमसे ये सब नहीं हो पा रहा है, हम पर कृपा करो, कुछ ऐसी दया करो कि हमें दिखे। ये चाह आपके अंदर दृढ़ होनी चाहिए, इस चाह की आपके अंदर लगन होनी चाहिए, इस चाह के लिए आपके अंदर भूख होनी चाहिए। आप नाम जब बढ़ाइए, प्रभु के लिए चक्कर ईमानदारी से बैठकर प्रभु को पाने का प्रयत्न कीजिए। आपके अंदर वास्तव में रोना आना चाहिए कि प्रभु हम आप तो देखे नहीं, और सत्संग में रोज आपकी बात सुनते हैं, या तो मैं नौटंकी कर रहा हूँ या तो तुम हो नहीं, दो चीज है। आप लोग विचार कीजिए, किसी कंपनी में जाकर आप रोज रोज काम करें, और महीने में आपको पैसा ही ना मिले, तो आप क्या कीजिएगा? तो आप मालिक को बोलिएगा नहीं कि हम इतना सत्संग कर रहे हैं, इतना नाम जप कर रहे हैं, कुछ तो हमें कीजिए, हमारे स्वप्न में ही आकर हमें ढाढ़स दीजिए, हमें थोड़ा भाव बनवाइए कि चिंता मत करो, तुम मेरी भक्ति करो, तुम मुझे ही प्राप्त होगे। या तो मैं संशय में जी रहा हूँ कि तुम मिलोगे कि नहीं मिलोगे, ये परिवार वाले तो मुझे मिले हुए, तुम कहाँ हो? तुम तो दिखो, तुम तो कुछ करो, तुम्हारे अलावा कोई है क्या मेरा? तो ये चीज आप समझना चाहिए। आगे है कि 12वां पॉइंट, भगवान के सगुण रूप में प्रेम होने के 4 उपाय हैं। ये हम कल सुनेंगे। आज आप लोगों को समझ में आ गया कि आप लोग ईमानदारी से जिनके लिए यहाँ आ रहे हैं उनके लिए तड़पना सीखिए। मेरा विश्वास कर लीजिए, तड़पना पड़ेगा आपको, उनकी चाह आपके अंदर लानी पड़ेगी आपको। अरे आप इतना सब कुछ कर रहे हो, विनय पत्रिका जी का पाठ, गीता में इसलिए जुड़ते थे कि भगवान मिले, धूप में इसलिए जुड़े हो भगवान मिले, सत्संग में इसलिए आते हो भगवान मिले। क्या कुछ हुआ? कोई परिवर्तन आपके अंदर दिखा? आप नाम जप और बढ़ाए, प्रभु को पाने के लिए प्रयास किए? नहीं किए ना। तो इस पर आप ध्यान दीजिए कि हम क्या कर रहे हैं। आपको रोना आना चाहिए कि नाथ आप कहाँ हो, किस जगह पे हो, कुछ तो दिखो, कुछ तो कहो, मुझे किसी और का सहारा नहीं चाहिए। मुझे राधा बाबा कहते हैं कि क्या तुम लूले हो, क्या तुम लंगड़े हो, क्या तुम बहरे हो? आओ ना, सामने आने में क्या दिक्कत है? तुम ही तो मेरे हो, तुम आते क्यों नहीं, क्यों नहीं दिखते? ये सब बातें प्रभु से एकांत में बैठकर उनके लिए तड़पिए, वास्तव में पाने का प्रयास कीजिए। मैं कैसे किन शब्दों में आपको समझाऊं? अगर वो नहीं मिलेंगे तो बड़ा धोखा हो जाएगा, बहुत दुख हो जाएगा। 2 मिनट आप लोग कोई भी नाम कीर्तन कर ले, हम तब तक भागवत जी में प्रवेश करेंगे। राधे श्याम। भजु राधे 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 गोविंद राधे, भजु राधे 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 गोविंद राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे,
भज राधे 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 गोविंद राधे भज राधे 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 गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे भज राधे 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 गोविंद राधे भज राधे 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 गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे भज राधे 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 गोविंद राधे भज राधे 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 गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे भज राधे 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 गोविंद राधे भज राधे 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 गोविंद राधे भज राधे 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 गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे भज राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे 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 जय श्री राधे 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 जय श्री राधे सीताराम। श्रीमन्नारायण श्री हरि श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन्नारायण नारायण हरि 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 श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन्नारायण नारायण हरि श्रीमन्नारायण हरि श्रीमन्नारायण हरि श्रीमन्नारायण नारायण श्री सीताराम। श्री राधे श्याम दीदी प्रणाम जी। अब हम विश्वामित्र जी के अयोध्या में आगमन का प्रसंग सुनेंगे। कल हमने सुना था कि कैसे लव कुश जी वहां पर कथा किए थे, और एक बात बड़ी अच्छी हम लोगों ने सुनी थी जो ध्यान देने की है कि कभी भी संतों से, साधुओं से, उनके माता पिता, उनके घर का परिचय नहीं पूछना चाहिए। ये हम लोगों ने सुना था, अगर आप लोगों को याद हो तो पीछे के सत्संग में हमने ये समझ लिया कि हम बैठ करके ईमानदारी से, क्योंकि भाई देखो, आप लोग समझो कि हम पढ़ाई करते हैं, हमारा सब्जेक्ट अच्छा नहीं होता है तो हम बैठ कर के टेंशन में आते हैं, परेशान होते हैं कि यार हम इतना पढ़ रहे हैं तो हमें पढ़ने क्यों नहीं आ रहा है, हम क्यों नहीं पढ़ पा रहे, हमारा एग्जाम कैसा होगा, कैसा निकलेगा, इन सब चीजों पे हम विचार करते हैं। तो ये आप लोगों को समझना चाहिए कि हम रोज सत्संग में जाते हैं, ग्रुप में जुड़े हैं, तमाम बातें, लेकिन हमारे अंदर की स्थिति क्या है। अब कोई कहेगा भैया हमारे अंदर ऐसे भाव आते ही नहीं, तो अब आपने सुन लिया ना, अब आप ले आइए। अभी तक नहीं जानते थे कोई बात नहीं, लेकिन अब तो सुन लिया ना,
अब ले आइए। तो मेरा बात आप लोग समझिए, अगर यहाँ जुड़े हुए हो पागल हो जाइए। ये प्रेम गली ईसा करी, तामे दो न समाए, छल कपट से बहुत दूर हो जाइए। अपने आप को एकदम, हम क्या बताएं आपसे, कितना दिन तक कौन आपके साथ रहने वाला है, कितने सारे लोगों ने आपके साथ छल किया होगा, धोखा दिया होगा। तो ये जो आज आपको लोग प्यार कर रहे हैं, क्या ये धोखा नहीं देंगे? कोई भी हो, कैसा भी हो, सब धोखा दे कर ही जाएंगे। ये लिख के ले लीजिए। अगर उन्होंने नहीं दिया ना तो आप दे देंगे, आप मर जाइएगा, आप चले जाएंगे। तो धोखा दिया कि नहीं आपने? तो कहने का मतलब ये है कि हम ज्यादा समझदार तो नहीं है, मेरी बुद्धि बहुत बड़ी तो नहीं है, आप लोग काफी बड़े बड़े मैच्योर, या फिर कोई किसी उम्र का है, कोई किसी उम्र का है, पर हम छोटे से आपके ही बच्चे हैं, भाई हैं। तो इस पर कहने का मतलब ये है कि आप लोग एकांत का सहारा जरूर लिया कीजिए। सत्संग में सुनकर एक गप्पा मत मारा कीजिए, नहीं तो आप लोग बहुत धोखा कर लोगे अपने साथ। मेरा बोलना, मेरा ये कहना, मेरा भाव है कि व्यर्थ न जाए। ऐसा ये जो मैं सुबह उठकर 4 बजे, प्रभु कृपा से प्रभु जो इतनी परिश्रम करा रहे हैं, ये व्यर्थ ना हो। आप लोग एकांत में बैठ करके, जैसा हमने पीछे पुजूड़िया बाबा के उपदेश में सुना था कि हमें रोना भी नहीं आता है। बाबा तो कह रहे थे 1 घंटे बैठ करके रो, हम तो क्या कहे, 15 मिनट भी रोना नहीं आता ढंग से। 1 घंटे का बात ही छोड़ दो, कोई हमें मार दे तो 1 घंटा रोना नहीं आएगा। बाबा कह रहे थे 1 घंटा बैठ करके रो प्रभु की याद में। क्या हम ऐसा कर रहे हैं? नहीं ना। यह किसको दिखा रहे हैं आप? भक्ति उक्ति मत दिखाइए, एकदम अंदर का विषय बनाइए भाई। आप बाहर से खूब अच्छा अच्छा दिख रहे हो, लोग आपको बड़ा अच्छा भक्त समझ रहे हैं, खूब, वो तो बेचारे भोले भाले हैं, पर जो अंदर तुम्हारा ठाकुर बैठा है वो थोड़ी भोले भाले है। अंत में जब फूटे जाओगे ना, तो कोई ये नहीं पूछेगा कि भाई तुम क्यों झूठ बोल रहे थे। भगवान तुम्हारे सामने होंगे और आपको मिलेंगे नहीं भगवान। और कुछ लोग ऐसे होंगे जो भगवान की धाम में जा रहे होंगे, तब आप कहोगे हाय मैंने इतना दिखावा क्यों किया, मैंने इतना छल कपट क्यों किया। 10 मिनट भगवान से प्रेम कर लिया होता एक दिन में, तो आज मुझे शायद प्रभु अपना लेते। मतलब गोस्वामी जी कहते हैं ना, देखे बिन रघुनाथ पद, जिय के जरन न जाए। यानी भगवान के चरणों को देखे बिना आपका हृदय लग कैसे जा रहा है भाई? आप इतना हंस कैसे दे रहे हो? कबीरदास जी महाराज कहते हैं, कबीरा हंसना छोड़ दे, रोने से कर प्रीत, बिन रोए तिल पाइया, प्रेम पियारा मीत। खैर, ये सब बातें बड़ी अंदर की है, जो प्रभु कृपा से कभी कभी समझ में आती है, और आएंगी, जिस दिन आएंगे ना, उस दिन इस सत्संग को याद करके बहुत रोइएगा कि भगवान ने इतनी जल्दी इतनी बड़ी बातें मुझे दे दी, लेकिन मैं समझ नहीं पाया। इसलिए प्रभु से कहिए, नाथ मैं ईमानदारी से आपको नहीं देख पाया हूँ भाई। यहाँ कोई व्यक्ति आज के 10 दिन बाद 2000 रुपए चाहिए और वो बेचारा 1 रुपए कमाने की क्षमता न रखता हो, मुस्कुराना छोड़ देता है कि 2000 कहाँ से आए, कहाँ से मिले 2000, किसके पास जाए, कौन हमें 2000 देगा। उसकी हंसी गायब हो जाती है। कोई कहता है क्या हो गया है तुमको, कुछ नहीं, बस ऐसे ही थोड़ा सा उदास, थोड़ा सा कुछ बात है, झूठा हंसता है, और हमें हंसी आती है, हम ठहाका मार के हंसते हैं। क्या है, हमें सोच नहीं हो रहा आपको कि हम 50 साल के हो गए, 40 साल के हो गए, 27 साल के हो गए, 22 साल के हो गए, 18 साल के हो गए, 17 साल के हो गए, हमें भगवान नहीं मिले, हमें भगवान की एक झलक नहीं दिखी। और यही कलयुग था। पूज्य राधा बाबा, पूज्य भाई जी, पूज्य नीम करोली बाबा, पूज्य श्री भक्तमाली बाबा, पूज्य बख्तर वाले मामा जी, तमाम बड़े बड़े संत, पूज्य गया प्रसाद बाबा, चंद्रशेखर बाबा, पूज्य उड़िया बाबा, इन सबसे भगवान बातें करते थे।
पूज्य राधा बाबा कहते हैं कि जितना भगवान एक बहुत बड़े संत से प्रेम करते हैं उतना वो तुमसे भी करते हैं। तुम बढ़ो तो सही, उनके लिए तड़पो तो सही, तुमसे बात करेंगे। पूज्य राधा बाबा से ठाकुर जी साक्षात बातें करते थे कि क्या पूज्य राधा बाबा अलग थे क्या हम लोगों से? क्या बाबा हमारे नहीं थे? क्या हम बाबा के जैसे नहीं, हम बाबा के बच्चे नहीं हैं? अरे हमारे पिता पे हमारा ही तो अधिकार है, उनकी संपत्ति पे किसका अधिकार है? तो ये कहने से काम नहीं चलेगा, उनके जैसा आपको उनके लिए होना पड़ेगा। कि भाई मुझे, हम हंसते हैं, हम लोगों से एक एक घंटा बातें करते हैं, मोबाइल में खो गए तो पूरा डूब जाते हैं, कोई काम धाम नहीं फिर भी बैठ करके मुस्कुरा रहे हैं, हमें बिना मतलब हंसी आ रही, बकवास किए जा रहे हैं। ये सब क्या है? यही आप पाइएगा। नारायण स्वामी कहते हैं नारायण हरि भजन में ये पांचों न सुहाए, ज्यादा हंसना, ज्यादा बोलना, ज्यादा कहना, ये सब क्या है? ये सब से दूर होइए, मेरी विशेष प्रार्थना। अगर अपना कल्याण चाहते हैं, हम तो खैर इतना अच्छे तो है नहीं, पर हो सकता है आप लोगों में से पूज्य मलुपीठ वाले बाबा कहते हैं ना, यदि आपके कहने से कोई एक सदमार्ग पे लग जाए तो इससे बड़ा दान, इससे बड़ा प्रभु कृपा आप पर कुछ नहीं होगी। भगवान भी गीता की 18वें अध्याय के 68वें श्लोक में कहते हैं कि हे अर्जुन, जो मेरे बारे में लोगों को बताता है और लोगों को मेरी तरफ लगाता है उससे प्रिय ना तो मेरा कोई था और ना कोई होगा, और जो मेरे गीता का प्रचार करेगा उससे भी प्रिय ना तो मेरा कोई है और ना कोई होगा। इसी को देखते हुए पूज्य श्री सेठ जी महाराज ने गीता प्रेस की स्थापना कर दी। तो खैर मैं इसी लालच में हूँ क्योंकि मेरे में इतनी भक्ति तो है नहीं। आप लोगों ने देखा है मैं असमर्थ हूँ, शरीर से भी बुद्धि से भी। तकलीफ में कहा किसका मन भगवान में लगता है, आपको भी पता है, हमें भी पता है। हाँ, थोड़ा बहुत प्रभु ने कृपा करी है, आप लोगों ने कृपा करी है, तो ये थोड़ा सा कहने का अवसर प्राप्त हो रहा है। कोई ना कोई तो लगेगा ही और वो जरूर प्रभु से मिलेगा, तो इसमें कोई ना कोई तो है। हो सकता है आप सब लोग भगवान से मिल जाए, हो सकता है आप लोगों के सत्य भगवान की कृपा हो, बस आप ना देख रहे हो। तो कहने का मतलब आप देखिए अपने आप को। खैर हम आगे बढ़ते हैं। आप लोगों से मेरी विशेष प्रार्थना है दंडवत होके कि आप लोग ऐसा न कीजिए। भगवान से मिलने का प्रयास कीजिए। भगवान ही आपके हैं और आपके पास यही अवसर है। इसी अवसर में अगर नहीं बन पाया तो फिर गोस्वामी जी कहते हैं जो न तरय भव सागर नर समाज अस पाई, हे कृत नंद को मूढ़मती आत्महल गति जाई। जो इतने बढ़िया, इतने अच्छे शरीर को पा करके अभी भी भगवान को प्राप्त नहीं कर पाएगा, वो मूर्ख है, बेवकूफ है। आपके घर में 4 पहिया हो और आप रोज अयोध्या, काशी, बनारस, आपके पास पर्याप्त तेल भी हो, बढ़िया ड्राइवर भी हो, उसके होने के बाद भी आप मनाली, दिल्ली, गोवा घूम रहे हो, तो ये मूर्खता किसकी है? आपकी है। आप इसी शरीर से भगवान को पाने का प्रयत्न की। खैर मैं बोलता ज्यादा हूँ, इसके लिए आप लोग हमें क्षमा कीजिएगा। हम अब आगे बढ़ते हैं। विश्वामित्र जी का अयोध्या में आगमन। श्री राम जी 16 वर्ष के हुए हैं, विश्वामित्र जी वहां आए हैं। विश्वामित्र जी के यज्ञ में राक्षस विघ्न करते हैं। विश्वामित्र जी श्री अयोध्या में आए हैं, सरयू गंगा को वंदन किया है, सरयू जी में स्नान करते हैं। देखिए किसी भी तीर्थ में जाओ, प्रथम तीर्थ देव को वंदन करो, फिर स्नान करो। यानी आप वृंदावन जाओ, अयोध्या जाओ, काशी जाओ, जहां भी जाओ, पहले कहो हे नाथ आपकी बड़ी कृपा है, आपकी कृपा से हम यहाँ आ पाए हैं। उन्हें प्रणाम कीजिए दंडवत होकर के, फिर स्नान करने का जैसा स्वाभाविक रीति है वैसा आप करने का प्रयास कीजिए। तीर्थ में जो रहता है और तीर्थ देवों को वंदन
नहीं करता, तीर्थ में जाकर स्नान नहीं करता, वह तीर्थ देवों का अपमान करता है। यानी जो तीर्थ में रहता है और तीर्थ का वंदन नहीं करता, तीर्थ को प्रणाम नहीं करता, तीर्थ में स्नान नहीं करता, वह तीर्थ देवों का अपमान करता है। सरयू का नाम है राम गंगा, यानी जो सरयू जी है उनका नाम क्या है? राम गंगा। कोटि कल्प काशी बसे, मथुरा कल्प हजार, एक निमिष सरयू बसे, तुलई न तुलसी दास। यानी आप करोड़ों कल्प काशी में बसिए, हजारों वर्ष, हजारों कल्प मथुरा में बसिए, एक निमिष यानी एक क्षण जैसे आंखें खुली और बंद हो गई, इतना भी अगर आपने सरयू में रह लिया तो फिर उसका तुलई न तुलसीदास, आप फिर उसकी तुलना नहीं कर सकते कहीं से भी, किसी भी तरह से। खैर, धामों की अपनी अपनी महिमा है, अपना अपना भाव है, अपने अपने भक्तों के प्रेम है, तो इसमें कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए कि वृंदावन की इतनी महिमा, अयोध्या की इतनी महिमा। ये एक प्रेम है, इस पर आप ध्यान दीजिए, यानी बराबरी, क्योंकि अयोध्या भी वही है और वृंदावन भी वही है अगर तत्व की दृष्टि से देखा जाए तो। बाकी प्रेम की दृष्टि से अपने अपने अलग अलग भाव है, इसमें कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। सरयू जी की महिमा बहुत वर्णन की है। सरयू जी के अनेक घाट है, एक एक घाट में स्नान करने की बड़ी महिमा है। तृणमोचन घाट, स्वर्ग घाट, भगवान कृपा करे आपको जीवन में थोड़ी अनुकूलता मिले तो महीना 2 महीना श्री अयोध्या जी में, चित्रकूट जी में जाकर निवास करो। श्री अयोध्या जी में, चित्रकूट जी में आज भी कलयुग का प्रभाव बहुत कम दिखता है, सतयुग का दर्शन होता है। इधर कलयुग का प्रभाव बहुत बढ़ गया है। अयोध्या जी की बड़ी महिमा है, चित्रकूट की बड़ी महिमा है। महीना 2 महीना रहो तो आपको खबर पड़े। अयोध्या जी में एक एक घाट में स्नान करने की महिमा है। ऋणमोचन घाट, वहां स्नान करने से किसी भी जीव का जाने अनजाने में ऋण रहा हो तो इसके सेवन से जीव ऋण से मुक्त हो जाता है। यानी आपके जीवन में कोई कर्जा हो गया हो जाने अनजाने में, आप वहां अगर स्नान कर लेंगे तो आपका जो कर्जा है वो खत्म हो जाएगा। इसीलिए इस घाट का नाम क्या है? ऋण मोचन घाट। आप कभी अयोध्या जाए तो याद करके राम घाट में स्नान करो, यानी राम जी का जो घाट है उसमें स्नान करो। अयोध्या जी से 3-4 मील दूर है। इस समय वहां घाट नहीं है, सरयू जी है, रेती है। हजारों वर्ष पहले वहां घाट था। श्री सीताराम जी वहां स्नान करते थे। उस भूमि के परमाणु में ऐसी दिव्य शक्ति है कि हृदय पिघलता है, सात्विक भाव आ जाता है, यानी सात्विक भाव जगता है। प्रातः काल में 4 बजे श्री राम घाट में स्नान करके वहां सरयू जी के किनारे बैठकर सीताराम 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 जपो। आस्तिक आस्तिक हो कि नास्तिक हो, सज्जन हो कि दुर्जन हो, पापी हो कि पुण्यशाली हो, उस भूमि के परमाणु में एक ऐसी दिव्य शक्ति है कि सात्विक भाव जगा देता है, तन्मयता हो जाती है, हृदय अपने आप पिघलता है, मन शुद्ध हो जाता है, आनंद अंदर मिलने लगता है। ऐसा लगता है कि श्री सीताराम जी यहीं विराजमान है। अयोध्या जी की महिमा कौन वर्णन कर सकता है? विश्वामित्र जी सरयू गंगा में स्नान करते हैं, देव ऋषि और पितरों को तर्पण करते हैं। रोज थोड़ा भी तर्पण करना ही चाहिए, यानी तर्पण से तृप्ति होती है। किसको किसको? देवताओं को, पितरों को, इन सबको तृप्ति होती है। इनका नाम लेकर के थोड़ा सा जल अर्पण करो, आपका क्या जाता है? लोग तर्पण नहीं करते। तर्पण करने से पितरों की, देवों की तृप्ति होती है, वे आशीर्वाद देते हैं। और आशीर्वाद में यही मांगिए कि सीता राम चरण रति मोरे,
अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे पुत्र पति, ये सब थोड़ी मांगना है। थोड़ा सा जल दे दीजिए पितरों के निमित्त, देवताओं के निमित्त, और कहिए कि हे पितृगण, हे देवतागण, आप मुझ पे कृपा कीजिए कि मेरे राधा माधव, मेरे सीताराम, मेरे राधे श्याम में प्रीति बढ़े। खैर, भगवान ने इसीलिए थोड़ा सा एक नियम बनाया है कि हम समस्त रूपों में विराजमान है, तो हमारी समस्त रूपों से सेवा करो, किसी और को देखने की जरूरत नहीं है। यही समझिए कि पितरों के रूप में मेरे ही ठाकुर जी ऐसी लीला कर रहे हैं कि इस रूप में यहाँ पे ऐसे नाटक करो, इस रूप में यहाँ पे ऐसा नाटक करो। यानी भाव आपका अनन्य हो, आपकी अनन्यता छूटे नहीं। ये आप राधे श्याम मैया महिला भी तर्पण, हाँ हाँ बिल्कुल, काहे नहीं, तर्पण करने में क्या जाता है। आप लोग अर्घ देती है ना सूर्य भगवान को, सुबह उठकर ये जल देती है कि नहीं देती है, तो ये तो करने में क्या दिक्कत है। इसमें कोई ऐसी वो रीति तो है नहीं, कोई हमने ऐसा संकल्प तो किया नहीं है, कोई अनुष्ठान तो किया नहीं है, हम तो प्रेम भाव से कर रहे हैं। जानते हैं दिक्कत कहाँ आता है, नियम कानून कहाँ लगता है, जहाँ हम कोई सकाम संकल्प करते हैं, हमें ये चाहिए, हम तो प्रभु से ही प्रभु को मांग रहे, तो फिर वहां पे कहाँ नियम लगेगा भाई। हम ये देवता के रूप में कौन है, हमारे प्रभु ही तो है, और हम उन्हीं से उन्हीं को मांगे, कोई बुराई है, कोई हर्ज है। अरे 2 लोटा जल दे दिए प्रभु को, प्रभु मैंने सत्संग में सुना कि आप ऐसा ऐसा होता है, तो आप कृपा कीजिए मुझ पर। आगे कहते हैं, वेदों में वर्णन आता है कि जीव इस जगत में 3 ऋण लेकर आता है। क्या क्या है वो 3 ऋण? देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण। 3 ऋण लेकर के जीव जगत में आता है। ऋषियों का ऋण है, हम सभी लोग ऋषियों के बालक हैं, ऋषियों को भूलना नहीं। आपका जन्म किसी ऋषि के वंश में ही हुआ है, ऋषियों का तर्पण करो, यानी थोड़ा सा जल ऋषियों के निमित्त दे दो कि हे प्रभु, हे नाथ, ऐसी कृपा करो, मेरी भक्ति बढ़े। यानी कुछ भी हो, आपका केवल एक उद्देश्य होना चाहिए कि मेरे नाथ में प्रीति हो जाए। आगे कहते हैं, ये शरीर पितरों का ऋणी है, पितरों के उपकार को भूलना नहीं। रोज माता पिता को याद करके, जिनके हैं उनके लिए दादा दादी तमाम प्रकार की जो पितृगण है, जिनके नहीं है, इसे नित्य श्राद्ध माना गया है। यानी उन्हें याद करके थोड़ा सा जल अर्पण करो, उन्हें थोड़ा जल देना चाहिए। बाकी आप अगर नाम जप करें, जिनके पास सहजता है, ऋषियों के लिए, माता पिता के लिए तो बहुत उत्तम है, नाम जप सबसे उत्तम है। लेकिन अगर ये भी किया जाए तो इसमें कोई बुराई नहीं है, यानी किसी साधन का कोई खंडन नहीं है, पर सबसे उत्तम नाम जप है। इस पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, उसकी किसी भी साधन से कोई तुलना नहीं हो सकती, इस पर आप बहुत ध्यान दीजिएगा। अगर आप ये कर सको तो उन सब की प्रसन्नता, यानी मेरे प्रभु ही उनके रूप में प्रसन्न होंगे, मेरे राधा माधव ही उनके रूप में प्रसन्न होंगे, और उन्हीं से मैं उन्हीं को मांग रहा हूँ, ऐसा भाव आपके अंदर होना चाहिए। किसी को कोई डाउट तो नहीं हो रहा है ना? कोई दिक्कत हो तो जरूर पूछ लीजिएगा। आगे कहते हैं, विश्वामित्र ऋषि बड़े ज्ञानी है, तपस्वी है, सरयू में स्नान करके तर्पण करते हैं, देवों की पूजा की है, दशरथ महाराज के दरबार में। राधे श्याम, 2 मिनट। जी, दशरथ महाराज के दरबार में विश्वामित्र जी आते हैं। दशरथ महाराज खड़े हुए हैं। विश्वामित्र जी गायत्री मंत्र के आचार्य हैं। जो ब्राह्मण दिवस में 3 बार संध्या करता है, जिसने गायत्री के 3 पुरस्चरण किए हैं, यानी 24 लाख को एक पुरस्चरण कहते हैं।
यानी आप 24 लाख करें तो एक पुरस्चरण होता है। ऐसा ब्राह्मण अगर घर में आए तो समझना मेरा कल्याण होने वाला है। 3 बार संध्या करने वाला, गायत्री पुरस्चरण करने वाला ब्राह्मण बिना निमंत्रण घर में आए तो कल्याण करता है। विश्वामित्र जी गायत्री मंत्र के आचार्य हैं। दशरथ महाराज ने सम्मान किया, वे खड़े हुए और आपके आंगन में कोई साधु आए। बाबा यहाँ पर समझा रहे हैं कि महाराज जी खड़े हुए, उन्होंने उन्हें देखा तो दशरथ महाराज जी खड़े हो गए। अब हमें और आपको समझा रहे हैं कि आपके आंगन में कोई साधु आए, कोई ब्राह्मण आए, कोई गरीब आए, उसको धन भले ही कम दो पर मान देना चाहिए। मान देने में आपका क्या कम होता है? भाई वो आ गया, भैया आओ, क्या दिक्कत है, कोई परेशानी? तो आज के समय में तो खैर इतना आप लोग ध्यान दीजिए कि जिन्हें आप नहीं जानते, जिन्हें आप बिल्कुल नहीं पहचानते, उनसे सावधान और सतर्क। किस मामले में? पैसे, रुपए, अन्न, आटा, चावल, इन सब की, जैसा हमारे पूज्य महाराज श्री कीरी कुंज वाले बाबा ने समझाया है कि हम अन्न, चावल, गेहूं ये सब ना दान दें जिन्हें हम नहीं जानते। जिन ब्राह्मण को, जिन साधु को हम जानते हैं, बड़ी श्रद्धा पूर्वक उनका सत्कार कीजिए, उन्हें खूब सम्मान दीजिए, अपने यथाशक्ति उनकी भक्ति कीजिए। ये आपको करना चाहिए यदि वे आपके आंगन में आ जाए। और प्रयास कीजिए, पहला आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए, कोई भी आए उसे बिठा करके बढ़िया सम्मान से बिठाइए कि भैया बैठो, आप थोड़ा सा मीठा दीजिए, कुछ उन्हें खाने पीने को पहले दीजिए। उसके बाद उनसे पूछिए कि क्या चाहिए आपको, कोई परेशानी, कोई दिक्कत? तो वे कहेंगे ना कि हमें ये चाहिए वो। तो महाराज जी, हमारे गुरुदेव भगवान ने, हमारे संत भगवान ने साफ मना किया है, हम ये नहीं दे सकते। आपको रोटी, चावल, सब्जी चाहिए तो हम आपको बना करके खिला दें, हम ये नहीं दे सकते। और ये चीज आप ध्यान दें। और जो शहर में है वो बाहर ही उन्हें सम्मान दे, घर में लाने का प्रयास न करे, क्योंकि इससे आपका घाटा हो सकता है, आपके साथ क्षति हो सकती है। गांव वालों में तो खैर इतना गांव में कोई दिक्कत होता नहीं है। गांव बड़ा बड़ा घर होता है, बड़े बड़े द्वार होते हैं, तो उससे कोई दिक्कत तो है नहीं, वो खुद ही अंदर आ जाते हैं। लेकिन शहर में थोड़ी सी समस्या हो सकती है। अगर वो बाहर घंटी बजावे तो बाहर जाइए, पूछिए भैया क्या है, क्या दिक्कत है, कैसी परेशानी है। अगर वो कुछ कहे तो ठीक है, अगर ना माने तो ठीक है, आप आगे जाइए, क्योंकि आप उनके लिए एक हो सकते हैं, आपके लिए वो एक हो सकते हैं, लेकिन उनके लिए आप कोई एक नहीं है, 10 घर है। कहीं भी जाएंगे तो मिल तो जाएगा ही। तो कहने का मतलब, कोई आवे तो आप उन्हें धन भले ही कम दे, मान देने का प्रयास कीजिए। मान देने में आपका क्या जाता है, थोड़ा सा प्यार से बोल दीजिए। कई लोग तो ऐसे होते, क्या रे, कहाँ आ गया, क्या कर रहा है, ऐसी भाषाएं निकालते हैं। संतों के प्रति, गरीबों के प्रति ऐसा नहीं करना चाहिए। भाई उसकी मजबूरी है या उसकी जो भी है, आदत है, लत है, जैसा भी है, पर भाव आपका होना चाहिए कि क्या हो गया, बताइए क्या दिक्कत। तो आराम से पूछ करके, यदि वो अपनी जबरदस्ती दिखाए तो उसको प्रणाम कीजिए और कहिए आप जा सकते हैं, अन्यथा मेरे क्रोध का भी आपको सामना करना पड़ सकता है। तो खैर ये, और कितने लोग तो गादी में बैठे रहते हैं, उनको ऐसा लगता है कि मैं बड़ा सयाना हूँ, मेरे यहाँ बहुत से लोग मांगने आते हैं। मांगने वाला हल्का नहीं है और देने वाला कोई बहुत बड़ा नहीं है। किस वेश में कौन आता है खबर नहीं पड़ती। आपके आंगन में कोई आए, उसको मान दो, हाथ जोड़ो। हाथ जोड़ने में आपका क्या जाता है? यानी बाबा कह रहे हैं कि आप सोचो, इतने लोग ऐसे होते हैं कि बस खटिया पे बैठे बैठे, तख्ते पे बैठे बैठे कहते हैं कि अरे आ गए हम मांगने के लिए, हम देने वाले, बहुत से लोग हमारे यहाँ मांगने आते हैं। ये दुनिया भर के जो विचार है, कुबुद्धि है, इसको बाहर निकाल दिए। देखिए, हम कहते हैं अगर 1 मिनट के लिए भगवान भी आ जाए, ठीक है, भगवान आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है आने के लिए, भगवान को आने दीजिए। भगवान आ गए तो आप कहिए कि महाराज बैठिए, थोड़ा पानी पीजिए, थोड़ा ये प्रसादी पाइए। उसके बाद उन्होंने खा लिया,
अब वो कह रहे हमें पैसा दो, हमें आटा दो, चावल दो, चाहे वो भगवान ही क्यों ना हो, तो आप उन्हें प्रणाम करके कहिए भैया हमारे गुरुदेव की ऐसी आज्ञा नहीं है, संतों की कोई ऐसी आज्ञा नहीं, तो हम आपको नहीं दे सकते, इसके लिए आप क्षमा कीजिए, कोई और घर देखिए। तो उसमें भगवान भी नाराज नहीं होंगे। भगवान का ये देखो कितना ईमानदार है अपने गुरुदेव के प्रति, क्योंकि गुरुदेव भगवान तो समस्त रूप में है, हर जगह है। तो ये चीज आप लोग लेकिन मान सम्मान में कोई कमी न कीजिए, प्रेम से बोलिए, आराम से बोलिए और प्यार से बोलिए, हाथ जोड़ करके बोलिए, इस पर आप लोग ध्यान देने का प्रयत्न कीजिए। आगे कहते हैं दशरथ महाराज खड़े हुए हैं, विश्वामित्र की पूजा करते हैं। दशरथ महाराज ने वंदन करके कहा मेरे दादा रघु राजा बड़े पुण्यशाली थे, उनके पुण्य प्रताप से आप आए हैं। मेरे दादा ने सर्वदक्षिण यज्ञ किया था, उनके पुण्य प्रताप से आप आए हैं, मैं आपकी क्या सेवा करूं। यानी जिसको आप जानते हैं उसको आप खूब विनम्रता से बढ़िया बिस्तर लगाइए, बैठाइए, महाराज आइए, बैठिए, खाइए पिए, क्या सेवा करे, कैसी सेवा करे, इन सब चीजों पे आप यथाशक्ति, ये नहीं लोन ले ले, कर्जा ले ले, डूब जाए, खुद मर जाए। पीछे हमने सत्संग में सुना था ना कि शंकराचार्य जी वो शुक्राचार्य जी महाराज ने उनको समझाया बलि को, गृहस्थी को ध्यान देना चाहिए कि उसके पास उतना ही हो जितना वो दान दे सके। ये नहीं कि परिवार, पुत्र, पत्नी सबके हिस्से का निकाल करके सबको भूखे मार, सबसे पूछ करके कि क्या हम इसको दे दें, आप लोगों को कोई आपत्ति तो नहीं है। ये चीजें आप लोग ध्यान दीजिएगा। समझ में आ रही है ना आप लोगों को? तो इस पर आप लोग ध्यान दे करके सबसे पूछ करके कि महाराज जी आए हैं, क्या हम उनको ये दे सकते हैं। ये नहीं कि आप मालिक बन, भाई आप अपने लिए मालिक है, सबके मालिक नहीं है। आप अपने हिस्से का चीज दे सकते हैं, सबके हिस्से का चीज नहीं दे सकते। आपके पास जो अपना है वो आप अपनी ईमानदारी से दे सकते हैं, पर इसी के हिस्से का ये नहीं कि लड़का क्या बोलेगा है मेरा लड़का है, पत्नी क्या बोलेगी हमारी ही दासी है, उसकी जुबान कैसे चल जाएगी। ऐसे नहीं, आप प्यार से पूछिए कि क्या महाराज जी आए हैं, इनको ये दे दे, तुम लोगों को कोई दिक्कत तो नहीं है ना, कोई परेशानी तो नहीं है ना। क्योंकि भाई आप उतनी ही सेवा कीजिए, जो भी महाराज आवे जैसे भी आवे, उन लोगों से पूछ कर कि महाराज जी आए हैं, थोड़ी सी सेवा अगर कर ले तो कोई दिक्कत है, पत्नी जाइए अपना कीजिए, हमसे मत पूछिए उतनी। तो आप उसे समझाइए ऐसा मत कहो, ऐसा नहीं कहना चाहिए। या तो भाई आप उन्हें ऐसा सत्संग प्रदान कीजिए, घर पर बैठ करके समझाने का प्रयास कीजिए। और ना कोई समझे, मेरी बात सुनिए, ना कोई समझे, चुपचाप भगवान का नाम कीर्तन कीजिए और उन सब के लिए प्रार्थना कीजिए। यदि संत भगवान, गुरुदेव भगवान आवे, आप अपने सामर्थ्य के अनुसार उनकी खूब सेवा कीजिए जो आपके पास हो। महाराज यही मेरे हिस्से का है, और पत्नी पुत्र इन सबके अधिकार का मैं दे नहीं सकता, इसके लिए आप हमें क्षमा करें। आप तो गुरुदेव भगवान है, संत भगवान है, आपको तो पता ही है कि मेरा क्या है। मेरा बस जो मेरा है वो आपको मैं दे रहा हूँ, शरीर संबंधी जो आप कहिए वो मैं कर सकता हूँ, बाकी किसी के हिस्से का मैं नहीं कर सकता। ऐसा हमने सत्संग में सुना था। तो ये चीजें आपको समझ में आ गई। पहला, यदि कोई हमारे द्वार पे आवे जिसे हम नहीं जानते, उसे बाहर ही बाहर सम्मान दे और बाहर ही बाहर उनसे बात करके जो भी है भोजन वगैरह, खाना पीना ये सब दे। अन्न चावल गेहूँ पैसा ये सब ला दे। यदि उन्हें ठंडी लग रही है, कपड़ा उपड़ा उनको दे दीजिए जिससे वो प्रसन्न हो जाए। ये तो हो गया जिनको हम नहीं जानते। अब जिनको हम जानते हैं तो ये तो थोड़ी हो गया कि हम इनको जानते हैं तो घर के सारे परिवार वालों को दुखी करके उनकी सेवा करे। लाला सबसे पहले से कहिए आज महाराज जी आ रहे हैं, तुम लोगों को अगर इच्छा हो तुम लोग भी प्रभु की सेवा कर सकते हो। और कोई आपकी बात को क्यों सुनेगा? जब आप ऐसा आचरण करेंगे तब तो कोई सुनेगा। अब एक दिन में कोई परिवर्तित तो हो नहीं जाएगा। पत्नी कहेगी पता नहीं कहाँ से आप रोज आते रहते हैं, दुनिया भर की ढोंगी पाखंडी। लड़का कहेगा इनका तो कोई काम धाम है ये नहीं है, दिन भर यही सब पता नहीं क्या उल्टा सीधा काम करते रहते हैं। कहने का मतलब आप अपना आचरण सुधारिए। और यदि आपकी पत्नी पुत्र कोई भी आपकी सहायक ना हो, सहायता में ना हो, तो आप उनसे कहिए हे नाथ, मेरा समस्त शरीर, समस्त धन ऐश्वर्य जो भी मेरे पास मेरे हिस्से का है, जो मेरे हिस्से का है वो मैं आपको दे सकता हूँ।
बाकी अपनी पुत्र पत्नी इन सब का नहीं दे सकता, क्योंकि इनमें मेरा अधिकार नहीं है, इन पे मेरा अधिकार नहीं है। वे अपनी स्वेच्छा से आपको दान करें तो बड़ी कृपा है, नहीं तो हम नहीं दे सकते। इन सब बातों पे बहुत विचार कीजिए। पीछे हमने सत्संग में सुना था, ऐसा शुक्राचार्य जी ने उनको समझाया कि देख, संभल करके देख, क्योंकि तू गृहस्थी है। गृहस्थी का एक कर्तव्य होता है कि वो अपनी एक समय सीमा, एक स्थिति को देख करके काम करने का प्रयास करे। पागल न हो जाइए, कोई आ जाए, अरे महाराज आ गए हैं, चल दे रे, तू दे अपना, तू दे अपना, ये सब करने की जरूरत नहीं है। आप उनसे भी प्यार से पूछिए तो उन्हें भी बड़ी प्रसन्नता मिलेगी। तो यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया। आगे है विश्वामित्र जी का यज्ञ रक्षार्थ राम लक्ष्मण को मांगना। यानी अब जो यज्ञ की रक्षा के लिए हम धीरे धीरे सुन रहे हैं, राम जी को लक्ष्मण जी को मांगने के लिए महाराज आए हैं। तो इसके लिए अब आप लोगों को समझ में तो आ ही गया होगा कि हमें करना क्या है, कैसे करना है। इस पर किसी को कोई डाउट तो नहीं है ना? पहला, जो गरीब लोग हैं उनसे आप बाहर ही बाहर बात करके प्रेम से, जिन्हें आप नहीं जानते, सावधान हो करके प्रेम से उनसे बात करें और उन्हें ज्यादा ऑफर न दे। ऑफर देने का मतलब कि उनसे केवल खाने पीने का ही विषय पूछे और कुछ नहीं। इस पर ध्यान दें, आगे आप लोग ज्यादा परेशान मत होइएगा। तो ये चीज हम बड़ी कृपा है संतों की कि हम ये सब चीजें जान पा रहे हैं, अन्यथा हम जैसे मूर्खों में कहाँ इतनी समझदारी थी। खैर, 2 मिनट भगवान का कोई नाम संकीर्तन कर ले, उसके बाद हम फिर आगे बढ़ेंगे विश्राम की तरफ, जयकारा करके। जी राधे श्री श्याम। राम जय राम, जय जय राम। श्री 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 राम जय राम, जय जय राम। जय सीताराम। राधे श्याम। जी, अब हम 2 मिनट भगवान का जयकारा कर लेते हैं। आप लोगों को चीजें समझ में आती तो है ना? आप लोग माइक अनम्यूट करके 1 मिनट के लिए बताइएगा, क्योंकि कुछ ऐसी चीजें तो नहीं है ना जो आपको ना समझ में आ रही हो। राधे श्याम। ये सब समझ में आ रहा है। समझ में आता है, समझ में आ रहा है। जी भैया जी। अब हम आगे 2 मिनट भगवान का जयकारा कर लेते हैं। श्री सीताराम सरकार की जय हो। श्री राधे श्याम सरकार की जय हो। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। उमापति महादेव की जय हो। राधा रमण लाल की जय हो। राधा वल्लभ लाल की जय हो। बाकी बिहारी लाल की जय हो। समस्त संत हरि भक्तन की जय हो। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। कुंज बिहारी श्री हरिदास निसाई गौर हरि नमः पार्वती पते हर हर महादेव। राधा वल्लभ लाल की जय।
श्री सीताराम, श्री राधे श्याम। अब हम कल विनय पत्रिका जी में मिलेंगे और मेरी प्रार्थना है आप लोग बातों पे जरूर ध्यान दिया कीजिए, एकांत का सेवन जरूर कीजिए। ये मेरी हाथ जोड़कर आप लोगों से प्रार्थना है। ये मैं इतना तो नहीं समझदार हूँ कि कल्याण क्या है कैसे है, पर हमें ठाकुर जी मिल जाए इसका हमें पूरा प्रयास करना चाहिए और आप लोग कीजिएगा जरूर। मेरी विशेष प्रार्थना है आप लोगों से थोड़ा सा एकांत में बैठ कर के प्रभु से थोड़ी बहुत बातें करने का प्रयास कीजिए और उनसे लड़ाई झगड़ा कीजिए, भाई आप कहाँ हैं, क्यों नहीं मिल रहे। खैर इन सब विषयों पे हम फिर कभी चर्चा करेंगे। राधे श्याम, प्रणाम, जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री जय जय राधे। सीताराम, जय जय राधे श्याम। जय जय श्री सीताराम, श्री राधे श्याम।